नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का अध्ययन किया। आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज का हेडिंग है हिमालय। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, एक से एक बढ़कर 3 श्रेणियां हैं जो कि समानांतर हैं एक दूसरे के। सबसे उत्तर में है बृहद हिमालय, जिसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय कहने का मतलब यही हुआ कि यह तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची है। उसके बाद इसे महान हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हिम के चादर बिछे रहते हैं, और इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। अगर हिमालय को एक चापाकार आकृति में देखा जाए तो ये जो बृहद हिमालय है वो सबसे अंदर की ओर है, इसीलिए इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो श्रेणी है इसे हम लोग लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम मध्य हिमालय भी है, क्योंकि यह मध्य में है। देख पा रहे हैं आप, इसे हिमाचल हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक है। तीसरा जो श्रेणी है, जो सबसे बाह्य श्रेणी है, उसे बाह्य हिमालय कहते हैं, उसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं और उसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों, हिमालय की इन 3 श्रेणियों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग देते हैं बृहद हिमालय। अब हम लोग बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी विस्तार है। यह हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे बृहद हिमालय कहते हैं। इसीलिए इसे महान हिमालय भी कहते हैं। चूंकि इसकी ऊंचाई काफी अधिक है, इसलिए इस पर वर्ष भर हिम के चादर बिछे रहते हैं, इसीलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। और अगर इसकी आकृति चापाकार माने तो यह बृहद हिमालय जो है वो सबसे आंतरिक भाग में है, तो इसी कारण इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत या सिंधु गौर से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरुआ या दिहंग गौर तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे इसका औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। कहने का मतलब यह है कि यह 25 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है। इससे आप इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 6100 मीटर है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर या क्षोभ मंडल में 4600 मीटर जो है यह एक हिम रेखा का मान है। अगर कोई भी पिंड 4600 मीटर ऊंची है तो समझ लीजिए कि वहां का तापमान 0 डिग्री है और वहां तुरंत बर्फ जम जाएगा। ठीक है, तो इसकी हिमालय या बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वही अगर 6100 मीटर है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी सभी चोटियां जो है, बृहद हिमालय की सभी चोटियां जो है वो हिम रेखा को पार करके काफी ऊंची ऊंची हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी अधिकांश चोटियां, इसकी लगभग सभी चोटियां हिमाच्छादित होती हैं। हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत में इसका विस्तार, बृहद हिमालय का भारत में विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद यह नेपाल में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद नेपाल, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, उसके बाद आसाम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। कुल मिलाकर कहें तो 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बृहद हिमालय का विस्तार है। अगला पॉइंट है, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। कल भी हम लोगों ने बात की कि बृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों क्रमागत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है। तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से, या यूं कहे तो कि ट्रांस हिमालय हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, इसको याद रखेंगे, इंडो सांगपो सचर जोन के माध्यम से अलग होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बृहद हिमालय के, हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय के अंतर्गत
3 क्रमागत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में जो है वो बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है। तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के माध्यम से अलग होता है, और वही बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, देखिए इसको याद रखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग होता है। क्लियर है? आप ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, आपसे इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किस जोन के माध्यम से अलग होता है, तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और अगर आपसे पूछे हिमालय ट्रांस श्रेणी या ट्रांस हिमालय से किस जोन के माध्यम से अलग होता है, तो आपका आंसर होगा इंडो सांगपो सचर जोन। अगला पॉइंट बृहद हिमालय के अंतर्गत लिखिएगा कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है। विश्व की अधिकांश चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है। हम लोग उन चोटियों को नाम लिखेंगे जो क्रमशः हैं। सबसे पहले आप लिखें, देखिए नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो 8850 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा 8597 मीटर। उसके बाद है मकालू, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये तीनों नेपाल में है। क्लियर है? आप इन तीनों का हाइट निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मकालू पर्वत चोटी की हाइट कितनी है, धौलागिरी पर्वत चोटी की हाइट कितनी है और अन्नपूर्णा पर्वत की हाइट कितनी है। ठीक है, अगला पॉइंट आप हेडिंग दे देंगे यहां पे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, हेडिंग दे दें माउंट एवरेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंतर्गत सर्वोच्च चोटी है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी खोज सर जॉन एवरेस्ट ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रहा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है और यह कहां है? नेपाल में है। तो अगर आपसे पूछे विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर पूछे तो केटू, केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। और अगर आपसे पूछे विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व की अधिकांश जो ऊंची चोटियां हैं वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन विश्व की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। यह ट्रांस श्रेणी में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अगर आपसे पूछे भारत की सर्वोच्च चोटी तो केटू होगा। मैंने बार बार कहा है कि केटू हिमालय का भाग नहीं है, केटू काराकोरम का भाग है जो कि ट्रांस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी तब कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा की हाइट 8597 मीटर है और यह सिक्किम राज्य में है। यहां पे देखेंगे बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट को अलग अलग स्थान पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगप्पा, नेपाल में इसे सागरमाथा तथा नेपाल में इसे गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरी शंकर के नाम से माउंट एवरेस्ट को किस देश में जाना जाता है? आंसर आपका नेपाल होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को किस देश में जाना जाता है, तो आपका आंसर भी नेपाल होगा। आपको मैं बता दूं कि जब जॉन एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की खोज नहीं की थी तब इसका नाम पीक 15 था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, तो पीक 15। देख पा रहे हैं आप? आपको मैं एक बात बता दूं कि बृहद हिमालय का जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचा बरुआ और सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। बृहद हिमालय का विस्तार ही नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत सबसे पश्चिमी चोटी कौन है, सबसे पूर्वी चोटी कौन है, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें तो नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो नामचा बरुआ। आज हम लोग देखेंगे कि पूरब से पश्चिम जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनका क्रम क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पूरब में नामचा बरुआ, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट मसालू,
उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी। दोस्तों ये जो पर्वत चोटियों का क्रम है वो पूरब से पश्चिम है। आप चाहें तो इसे नोट करके लिख सकते हैं, पूरब से पश्चिम विश्व की सर्वोच्च चोटियों का क्रम। तो नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में कुछ सर्वोच्च चोटियां हैं। आप चाहें तो उनका नाम लिख सकते हैं, लिखें। बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में पाई जाने वाली चोटियां डैश दे के आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए नंदा देवी, उसके बाद लिखिए त्रिशूल, उसके बाद लिखिए बंदरपूछ, उसके बाद लिखिए बद्रीनाथ और उसके बाद लिखिए कामेत। सबसे पहले नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ और कामेत। आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो नंदा देवी है। क्लियर है। एक बात जो बृहद हिमालय के अंतर्गत है वो काफी महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं। बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में दो प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, गंगोत्री और यमुनोत्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। बृहद हिमालय के अंतर्गत हम लोग इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख रहे हैं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बचा है वो है बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। आज हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों के बारे में। आप हेडिंग दे देंगे प्रमुख दर्रे, ब्रैकेट में बृहद हिमालय के अंतर्गत। दोस्तों अब हम लोग बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रे उन प्राकृतिक रास्ताओं को कहते हैं जो दो पर्वतों के बीच पाए जाते हैं। अगर हम मान लें कि यह बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय से किसी भी भाग में अगर एक रास्ता है जो इस पार से उस पार जाने का मार्ग प्रदान करे तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हेडिंग है बृहद हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, इस कोड को आप लोग याद कर लेंगे। कोड है बुजो सीबा माना नीति लिपुलेख जेना। आप ऐसे याद करेंगे, बुजो सीबा माना नीति लिपुलेख जेना। यहाँ देखेंगे बू से बुर्जिल दर्रा और जो से जोजिला दर्रा। ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में थे, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि वर्तमान समय में बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है या फिर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्राकृतिक दर्रों के बारे में बात की। कौन कौन? बुर्जिल और जोजिला। आगे है बुजो के बाद सीबा। यहाँ पे भी दो प्राकृतिक दर्रों के बारे में बात करेंगे और यह प्राकृतिक दर्रा किस हिमालय के अंतर्गत है? तो बृहद हिमालय के। यहाँ पे है सीबा, सी से सिपकिला और बा से बड़ा लाचला। ठीक है, हम आपको बता दें कि सिपकिला दर्रा का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के द्वारा किया गया है। अभी हमने पढ़ा कि दर्रा दो पर्वतों के बीच के मार्ग को कहते हैं। तो ये दोनों पर्वत, ये एक पर्वत श्रेणी था और इस पर्वत को दो भाग में बांट दिया था। कौन? तो सतलज नदी। और बांटने के क्रम में किस दर्रा का निर्माण किया? तो सिपकिला दर्रा। और अगला है बड़ा लाचला दर्रा। और ये दोनों दर्रे जो हैं वो किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे है माना नीति लिपुलेख। इसको एक एक करके हम लोग लेंगे। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और ये तीनों दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हम लोगों ने बृहद हिमालय के अंतर्गत 5 दर्रों को देखा। सबसे पहले बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और अब उत्तराखंड के 3 दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब हम लोग देखेंगे जेना। यहाँ क्या बच गया? जेना। जे से जलेपला दर्रा और ना से नाथुला दर्रा। दोस्तों इस कोडिंग के माध्यम से हम लोगों ने
5 और 2 7 दर्रा के बारे में देखा। लास्ट में हम लोगों ने देखा जेलेतला दर्रा और नाथला दर्रा। ये कहाँ है? तो सिक्किम में है। नाथला दर्रा के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि चीन के साथ होने वाले सड़क मार्ग से व्यापार का अधिकांश भाग नाथला दर्रा से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने बृहद हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रों के बारे में बात की। आगे जब हम लोग दर्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो भारत में पाए जाने वाले सभी दर्रों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहेंगे। आपसे मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।